अबे धनपात, हम असल जिंदगी में कौन है? अरे भैया बच्चन पांडे। भैया बच्चन पांडे हम, थोड़ी बहुत इज्जत है हमारी यहाँ। छोड़ना, हटाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। अभी बच्चन पांडे पर असली फिल्म शुरू होने जा रहा है। 2006 साउथ कोरिया। पहली शुरुआत हुई यहाँ से इस अखंड हादसे की और डर्टी कार्निवल नाम से। वहाँ से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने के बाद ये पहुंची साजिद नाडियाडवाला के हाथ में, जो पहले ही बागी 3, कुली नंबर 1 और हाउसफुल 4 जैसे हादसे करवा चुके थे। फिर 2008 मेरा भारत महान, स्पेसिफिकली यशराज का स्टूडियो, दूसरी शुरुआत हुई यहाँ पे टशन नाम से। अब यशराज वालों ने इतना एम्बिशियस आइडिया दे ही दिया था तो रीमेक के नाम पे बच्चन पांडे के साथ नाडियाडवाला एंड ग्रैंडसन्स मेड श्योर बिना लेटेक्स या ल्यूब के इस आइडिया का क्रियाक्रम हो जाए, ताकि वो और ना भटके और मुक्ति मिल जाए। तो सिंस ये बॉलीवुड वर्जन है तो वही एक बेमकसद गैंग, एक खतरनाक खूंखार चुराया हुआ गैंगस्टर जो एक बहुत तगड़ा बैडास कैरेक्टर हो सकता था और अच्छे स्टोरी के साथ चिपका के पिक्चर सुपर हिट भी करा देता, लेकिन नहीं, ये वो है जो प्यार में नहीं गुस्से में नाचता गाता है, जिसकी एक आंख पत्थर की है लेकिन हिलती हर डायरेक्शन में बराबर है। एंड देन एक आउट ऑफ नोवेयर नुन्नू टचिंग लव स्टोरी, क्योंकि फिर प्रोड्यूसर का खाना नहीं बचेगा ना, यू नो। तो नाकामयाबी शुरू होती है मुंबई से, जहां मायरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर है जिसने प्रोड्यूसर के पैसे बचा के डायरेक्टर की बगल के बाल से भी छोटी ईगो हर्ट करके अपना काम सक्सेसफुली अनसक्सेसफुल करके अपने पेट पे लात पड़वा ली। क्या 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 क्या? गुरुदेव, उर्दू में बोलो। अरे मतलब काम से निकाल दिया इसको मुंह पे बेइज्जती करके, और जाते जाते मकसूद भाई दी स्पॉट दादा को धक्का मारा अलग। साला I have only one thing to say for this director. खैर, तो फायर होके मायरा गई घर पे मिले पिताजी, वही मकसूद भाई दी स्पॉट दादा, और पिताजी बोले तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा, सबका क्रिकेट अपन को सुनना पड़ेगा। तो लौंडिया बोली नहीं पिताजी, अब और नहीं सुनना पड़ेगा। अब पिताजी की मोटिवेशनल बात सुन के अब इसको बनानी है एक फिल्म। और क्या ही लगता है ना फिल्म बनाने के लिए, नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। तो इसको बनानी थी फिल्म किसी एक्टिविस्ट पे, लेकिन लाइक आई सेड बॉलीवुड है तो फिल्म बनेगी किस पे? ऑब्वियसली गैंगस्टर पे। बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स की सोच यहीं तक आके तो खत्म हो जाती है, तो डेब्यू वाले को क्या ही दोष देना है ना। खैर, तो अब गैंगस्टर चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा? एग्जैक्टली यूपी में, जहाँ बस पुरानी है, मुर्गी बकरी भैंस कछुआ नागिन सब जवान है और उसी पुरानी बस में ट्रैवल भी कर रहे हैं। भाई थैंक्स टू दी मेकर्स की बस दिखा दी, नहीं तो बैलगाड़ी भी चलती है यहाँ पे। और भाई अभी यूपी है तो चोरी भी होगी, बस से उतरते ही सबसे पहले पिटाई भी होगी, वो भी किसी दरोगा की। विन डीजल का कहीं नामो निशान नहीं है और एक्सेंट तो माशाल्लाह। अरे वो पुलिस वाला है जिसको धो रहे हैं यार वो जर्मन फिल्मों बाइक पर। भैया जी, एक हम मारते हैं प्लीज। ये बकचोनर गुरगंटाल, तुम्हें अम्मा का दूसरा ब्याह कराएगा? पांडुप के भिखारी, मुलुंड के मदारी, बिकॉज सारे यूपी वाले ऐसे ही तो बात करते हैं। खैर, तो मायरा आई है बच्चन पांडे पे मूवी बनाने, जो यूपी के किसी बागवा में रहता है। तो मायरा ने बुलाया अपने फ्रेंड विशु को, जो एंट्री मारेगा वही यूपी वाली स्टाइल में, उसका लगेज चुरा के। मेरा बैग, मेरा बैग। क्योंकि दैट्स हाउ यूपी वाले ट्रीट देयर बडीज, यू नो। डायरेक्टर साहब कूटे जाओगे एक दिन। एनीवे, तो मायरा बताती है आगे का प्लान कि उसको बनानी है मूवी बच्चन पांडे पे। ये सुन के विशु की फटके 16.5। तू सामान बांध और निकल यहाँ से। नहीं सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, सीधी बात, नो बकवास, रास्ता क्लियर है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, एक सुंदर, चालू, चतुर, चालाक, तेज लोमड़ी जैसी कन्या को आज तक कोई आदमी कितनी देर तक ना बोल पाया। तो दीदी ने उठाया मौके का फायदा और बोली तुझे मैंने जैक मारने के लिए बुलाया यहाँ, और कौन बनेगा मेरी फिल्म का सेकंड हीरो? बस बस बस, खत्म है भाई, लड़ जाएंगे बेटे मौत से भी अब तो। क्या बात कर रहे हो आप? तो अब मायरा को तलाश है बच्चन भैया की, जो इधर नाचने गाने में मस्त हैं। Trust me, this is the last thing you would want to see a 55 years old Akshay Kumar in such a badass look doing. Pure disappointment हाथ लगेगा और कुछ नहीं। खैर छोड़ो, हम इनका काम शुरू करवाते हैं। तो
ये दोनों घूमे पूरे गांव में, लेकिन किसी भी प्राणी ने मुंह नहीं खुला बिल्कुल। तो वन फाइन आफ्टरनून खुले में भटकते हुए मिल गया बच्चन पांडे, जो पूरे हॉस्पिटल भर गुंडों को अकेला उड़ा के आ रहा है, लेकिन बेचारे को इतना नल्ला गैंगस्टर बना रखा है कि अपनी कार खुद वॉश कराने आता है। तो दीदी ने सोचा चलो चांस लेके देखते हैं, तो करने लगी बहकी बहकी बातें। और अपना बच्चन, कृपया याद रखिएगा, गैंगस्टर बच्चन जिसका खौफ यूपी से बम्बई तक है, उसको आ गया गुस्सा। तो बोला, देखो चुहिया, इच्छी चोरी हरकत बच्चन पांडे के साथ ना चले। ये राजू क्या गुंडा बनेगा रे तू? नहीं ये कोई धमकी हुई है भाई? तेरे जैसा खूंखार गुंडा कम से कम एक थप्पड़ तो मारे ही मारे। बट नहीं, यहाँ पे मैडम को स्टोरी तो मिली नहीं, कत्ल के नजारे जरूर मिल गए, क्योंकि ये लोग आदमी बंदे ऐसे ही डिक्की में रख के घूमते हैं और इसके पंटरों से कुछ होता नहीं। बोलते हैं वो भैया जी जो लालजी पे अटैक किया था उसको मारने का कोशिश तो की है, लेकिन मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई देख कैसी कोशिश है ये प्रभु, है आदमी नहीं मर रहा आपसे। गुंडे हो आप यार, इसे क्या गुदगुदी करके मार रहे थे या चिमटी काट के मार रहे थे? हाँ कुछ भी भाई साहब, बच्चन भैया सिखा रहे हैं तो भी नहीं सीख रहे। कितनी बार बोले हैं नली पे मारा करो, नली पे। देखा कितना खून सवार है इसके सर पे? देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। हाँ जी, तो अब मायरा को लगता है कि बच्चन पांडे गैंगस्टर है, तो उससे मिलके इन्फो नहीं ली जा सकती। हाँ कितनी समझदार है ना, नजर न लगे। तो विशु बच्चन के पंटरों के बारे में पता लगाएगा और इतना डिटेल में बताएगा कि खुद बच्चन पांडे इससे मिलके अपनी काफी कंफ्यूजन दूर कर सकता है। ये बफरिया चाचा हकलाते हैं और सवाल जवाब करने आए लोगों की इन्फो देके बच्चन से उड़वाते हैं। ये कांडी, इसको शौक है देसी पॉन देख के घर पे आबादी बढ़ाने का। और सबसे बेस्ट पंटर ये पेंडुलम, इसको हो जाता है प्यार एक बंदी से जिसके पहले तो 7 भाई हैं और दूसरा सब के सब पुलिस वाले हैं। तो सिंस पुलिस वाले हैं तो बहन की आशिकी की खबर सुन के उसकी शादी अपने थाने के एसपी से फिक्स करा दी। और बच्चन भैया का खौफ ऐसा कि बकायदा पूरी यूपी पुलिस की मीटिंग होती है इस शादी को लेके, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि वहीं के वहीं बच्चन पांडे और उसकी गैंग का मास इनकाउंटर कर देंगे। मस्त प्लान है। तो कट टू शादी का दिन। एज एक्सपेक्टेड आया बच्चन पांडे अपने पूरे गैंग के साथ, एंड गेस व्हाट, बारात से ज्यादा हल्ला मचा के, लुंगी उठा उठा के डांस करके, लड़की तक को नचा के, स्पैंक करा के, पेंडुलम से पैचअप करा दिया और सारे पुलिस वाले बस खड़े खड़े एंजॉय किए। तो ये था मास और ये एनकाउंटर। नहीं सीरियसली इन लोगों का प्लान क्या था बे? बकायदा उसने आके सबसे पहले गोली भी चलाई भाई। क्या था इनका प्लान? आपको बेटी को किडनैप करना चाहिए था और बाप से मांगना चाहिए था। प्लान ही गलत है आपका। मूविंग ऑन, बस इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी इसको सारी दुनिया की खबर है, बस बच्चन पांडे की नहीं है। अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? तो बच्चन की खबर निकालने के लिए ये बात करेगा इन तीनों पंटरों से, लेकिन तीनों कोशिश फेल ऑब्वियसली। मीनवाइल बच्चन की खूब अय्याशी चल रही है और अय्याशी करके इसको लगी सुसु, लेकिन सुलभ शौचालय में मिला ये हार्पिक का नशा करके बैठा आदमी जो आधे घंटे से वहाँ उल्टियां कर रहा है, और इतनी उल्टी करके फाइनली इसको किसी ने फेल दिया। आहा सही पकड़े ब्रो। यहाँ भैया वॉशरूम में बैठा था इसका किलर, जो साला मारने पहुंच गया, लेकिन चूतिया बच्चन को पहचानता तक नहीं है। बस ये पता था कि बच्चन मूतने जरूर आएगा। भैया जी ये बच्चनवा तो बहुत ही बदल गया है। अरे मतलब आज यहाँ पे जो भी मूतने आता वो ब्लैडर पर सुसु लेके स्वर्ग से धारता और ये बोलता ठोक दिया है बच्चन पांडे को भैया जी। और चलो मान लिया कि मार दिया, फिर साला उसके पंटरों के सामने हेकड़ी भी दिखा रहा है। उठा के ले जाओ अपने बच्चनवा को, चलो। A few moments later. लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। माता जो इसमें आया हूँ। तो घर पे इसको पेलने के बाद खबर मिली बफरिया से कि गैंग में कोई विभीषण है साला, पूरी लंका डुबा के छोड़ेगा। तो बच्चन भैया ने ना आ सुनी ना इसको लुढ़का दिया। वो कुछ भी कर सकता है बोला था उसने और कर डाला रे देवा। और इधर इन लोगों को अपनी तहकीकात करने से फुर्सत नहीं है, तो ये लोग बकचोदी करते हुए पहुंचे इनके अड्डे पे, और अड्डे पे मिला मजनू भाई का आदमी। तो इन लोगों को हो गया शक, व्हाट द फक। तो ये एक दीवाने को इनके पीछे लगा दिया। तो जब ये भाई साहब पहुंचे इनके अड्डे पे, तो मायरा ने इस दीवाने की 4-5 फोटो खींच के इसको इम्प्रेस कर दिया, और बस लाइक आई सेड, एक सुंदर चालू चतुर चालाक तेज लोमड़ी जैसी कन्या से आज तक कौन बच पाया है। काम काज छोड़ के फोटोशूट शुरू। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। तो देखिए आपकी फोटो खींच रही हूँ। पागले। फिर फोटोशूट करके इन लोगों ने बिठा दिया दारू पीने, और दारू पी के आदमी एक्स्ट्रा इन्फो तो देता ही है, तो इसने भी बता दिया कि सूत्रों के अनुसार बच्चन भैया का गजब चिरांडू लव स्टोरी था। फिर एक दिन कुछ अनबन होएगा,
और बच्चन भैया उनको जान से मार दिए। ओहो ओहो, क्या बात है, तगड़ी लव स्टोरी लग रही है भाई ये तो। बट जस्ट इन टाइम इस दीवाने को आया बच्चन भैया का कॉल और ये जरूरत से ज्यादा तेज मैडम ने लगा दिया इसके फोन में माइक। अब भैया देखो, आम दिन होता तो ये दीवाना घर जाता, खाना खाता, बीवी से लड़ता या पलंग हिलाता, फिर हल्का होके सो जाता। लेकिन किस्मत का क्या है गलत वक्त पे तो बोनर आता है किस्मत को। आज किसका मैयत निकलेगा भैया जी? राणा लोहिया का। तो बच्चन गैंग पहुंचेगी राणा लोहिया के अड्डे पे, लेकिन राणा तो यहाँ है ही नहीं। तो प्लॉट ट्विस्ट कि भैया ये सारा प्लान तो इस दीवाने को पकड़ने के लिए था, क्योंकि ये हरामजादा कर रहा था डबल क्रॉस। यही है वो विभीषण जो नाभि का पता बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसके बूबे मारी गोली। वो कुछ भी कर सकता है बोला था उसने और कर डाला रे देवा। और गिरा इसका फोन 12 इंच की हाइट से स्क्रीन की साइड पे, और गिरते ही बैटरी सब अलग। और बस इसीलिए पैनासोनिक के फोन नहीं चलते मार्केट में। खैर, तो फोन में मिला माइक जो समहाउ इसके पंटर को पता था कि एग्जैक्टली क्या चीज है ये, और समहाउ इन सबको पता चल गया कि ये चीज जिसकी है वो कहाँ मिलेगा। बिकॉज विशु, ऐसा सीना कोई राइटर भी नहीं लिख सकता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो भैया अब बारी इन लोगों की। बोला था मैंने, मारे जाओगे एक दिन, बोला था। अब लो, कर लो बात। और एक बात बताओ, एक गैंग एक लड़की को इतनी बुरी तरह से छेड़ रहा है मतलब मजेदार छेड़ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में ये चल रहा है। तो नगर ढिंडोरा पीटती कहती प्रीत न करियो। नहीं बट देन फिर वही बात, ऐसा सीना कोई राइटर भी नहीं लिख सकता है। तो इसी बात पे 40 मिनट पिटने के बाद मैं बस आप पे फिल्म बनाने आई थी। अरे इतनी जल्दी क्यों बता दिया भाई? आराम से खोपड़ी खुलने के बाद बताना था। बट देन बच्चन इज इम्प्रेस्ड। हम चाहते हैं हमारे ऊपर एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाओ तो। अच्छा ओहो, देखो पी की तो नहीं मिल सकता भाई, इसके लिए फी की ब्लेंडर्स बना दो, है ना, चूमू आदमी। बट एनीवे, तो इंटरव्यू शुरू। अब तक आपने कितने लोगों को मारा है? I mean, approximately? बेटा इतना डायरेक्ट तो कोई सैलरी भी नहीं पूछता आजकल। बट ये नल्ले गैंगस्टर ऑन कैमरा। कितने बे? आपका भैया जी वो टोटल हो गया है 38। नहीं, वो दिघा में भी 4 लौंडा को चाकू पेल दिए थे ना, तो 42 आपका हो गया। वाह, क्या कॉमेडी हो रही है, और इनको इस पे हंसी भी आ रही है। यही दुर्भाग्य है इस देश का, और इसलिए सरकार नौकरियां भी नहीं निकाल रही। वैसे पुलिस वालों को फिल्म मेकर बन के जाना चाहिए गैंगस्टर्स के पास। इन्फो और सोर्स दोनों लेजिट मिलेंगे। बट इसी बीच विशु पढ़ता है स्क्रिप्ट जिसमें उसका रोल ही नहीं है। बताओ, RRR में आलिया जितना भी रोल नहीं दिया बेटे, तो बस खिसक गई इसकी खोपड़ी, और बदला लेने के लिए इसने भड़का दिया बच्चन को। तो अब आई फिल्म आई हीरो। ओके। अरे तू जा रही। तो मूवी छोड़ो, इसका डांस देख के मायरा सोची भाई घोड़े लगने वाले हैं। घोड़े नहीं, पता है मुझे, तेरे सामने बोल नहीं सकता। तो अब मायरा भागेगी, बट रास्ते में मिलेंगे ये दो पंटर। ना, हम तो लोग को रोकने उकने ना आए हैं। ये सब गलतफहमी में रहना भी मत। अबे तो आए क्यों प्रभु? ओह या सॉरी, एक नुन्नू टचिंग लव स्टोरी सुनाने। तो वो स्टोरी में स्टोरी, बच्चन करता था काम एक बुड्ढे के लिए, जो करता था काम किसी लोकल नेता के लिए, जिसने दी एक रिपोर्टर को उठाने की सुपारी, एंड ये भाई साहब चले गए सीधा राजस्थान। लेकिन वहां पे मिली जैकलीन। या इट्स नॉट द सेम थ्रिल एनीमोर। और बच्चन भैया को हो गया प्यार ऑन द स्पॉट, क्योंकि बच्चन भैया को उसका रस्सी पे चलना और उसकी एक्सेंट पसंद आ गई। इतनी पसंद आ गई कि वहां के लोकल गैंग के कूले में उंगली कर दी, और बस किडनैपिंग गई भाड़ में। अब बच्चन बन गया जैकलीन का गाइड। चामड़ी, मैंने देखा चामड़ी। और बस इसीलिए नल्ला गैंगस्टर बोलता हूँ मैं इसको। एंड 2 days लेटर, रियली क्विक, ये रियल लाइफ को 1.75x स्पीड में जी रहा है। तो अब हम इंसान बनकर जीना चाहते हैं, और पैसे वापस। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। ओके। तो अगले दिन जैकलीन ने बुलाया इसको मेले में रात में। वो मेला तो बंद है ना रात को? मेले में कोई नहीं होगा, इसी तो हम तुमको बुला रहे हैं, चरान कहीं का। इसको मेला घूमना है, बट बंद होने के बाद। नहीं जीने देगी ब्रो, ये इंसान की तरह नहीं जीने देगी। बट गेस व्हाट, पीछे से आया लोकल गुंडा एंड बूम। और जैकलीन को बंद मेला दिखाने ऊपर लेके चढ़ गया झूले पे। एंड देन
ज्यादा घूम लिया बंद मेला। मित्रों प्लीज टेक सम नोट्स। बंद मेले में रात के वक्त कभी ना जाएं, और जाना है तो ओयो जाएं और पलंग हिला के सो जाएं। ये बकचोदर। हाँ जी, तो इस फास्ट फॉरवर्ड, ओवर ड्रामेटिक, दिल तोड़ने, गान फाड़ने, दुनिया पलटने, आग लगाने, दिल जलाने, प्यास बुझाने, फेफड़े दुखाने वाली नुन्नू टचिंग सैड लव स्टोरी को सुनने के बाद मायरा को हो गया इमोशनल। डैम इट। और इमोशनल इंसान क्या करता है हाँ? क्या ही करेगा इमोशनल इंसान, पिक्चर बनाएगा हाँ? तो बस प्री प्रोडक्शन शुरू। मोटिवेशन के लिए प्रोड्यूसर को भी उठा लिया, लेकिन ये नल्ले गैंगस्टर्स को तो एक्टिंग आती ही नहीं है। तो नॉट टू वरी, मायरा के पास हर चीज का इलाज है। तो एक्टिंग क्लासेस देने आएंगे गुरुजी। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा मिसयूज तो शक्तिमान ने मुंबई का भी नहीं किया होगा जैसा यहाँ पे पंकज त्रिपाठी का हुआ है। क्योंकि अब स्टूडेंट गैंगस्टर हैं तो टीचर स्ट्रिक्ट होगा, इतना कि 55 साल के बंदे को रट्टा पेल दे। वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी गुड। खैर, तो कॉमेडी की भरपूर नाकाम कोशिशों के बीच बच्चन गैंग इज नाउ ट्रेंड एक्टर्स गैंग समहाउ, एंड गाते नाचते शूटिंग भी खत्म। ओह एंड यस, शूटिंग के बीच ये दोनों का बॉन्डिंग भी हुआ। ऐसा फेविकॉल का बॉन्ड कि मायरा को 38 मर्डर किए हुए बंदे से हो जाता है प्यार, या वैसा ही कुछ मिलती जुलती शेड का। तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, देखो कुछ नहीं रखा पढ़ाई लिखाई और करियर में, पहले बंदे पे लो फिर बंदी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इस बॉन्डिंग की खुशी में ये आए बच्चन भैया, चलो शुक्र है भगवान का कि ये किस हुआ नहीं, वरना कितना एम्बैरेसिंग होता सोच नहीं सकते तुम लोग। बट ठीक है, कॉक ब्लॉक किया है तो कुछ जरूरी काम ही होगा। भगत भैया दोबारा जिंदा हो गए, आप ही का नाम लिए, कहे बच्चन को बुलाओ। तो बच्चन भैया गए सीधे हॉस्पिटल, जहाँ पे बड़े सालों बाद फाइनली कोमा से निकला इनका पुराना बॉस। और इस बॉस से इसको इतना प्यार है कि पहुंचते ही गले लगा लिया। अब तुम पूछोगे कि इतने प्यार का कारण क्या है? तो ऐसा है कि जब सोफी मरी, इसने नेचुरली जाके इस आदमी को भी कूटा, और कूटा ऐसा कि कार का ग्लव बॉक्स खुल गया अपने आप, और इसमें से गिरी वही नोटों की गड्डी जो बच्चन भैया इस बुड्ढे को रिफंड दे के आए थे। मतलब ये आदमी बकायदा राजस्थान से भागवा इन द यूपी गया और इसी के बॉस से इसी की सुपारी लेके आया, और इसका बॉस इतना चूतिया और इतना आलसी कि ऐसी की ऐसी गड्डी पकड़ा दी इसको। तो यह सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो कहे मारे हमरे सोफी को तुम। वो कुछ भी कर सकता है बोला था उसने, और कर डाला रे देवा। मीनवाइल मायरा गई वापस मुंबई, फिल्म को खुद बैठ के बगल में एडिट कराया, और यहाँ गांव में खूब जोर शोर से चल रहा है मूवी का प्रमोशन। बाकायदा लोगों को जबरदस्ती घरों में से निकाल के मूवी देखने भेज रहे हैं। एंड फाइनली मूवी कर दी रिलीज, जिसमें सबका कट गया। बोले तो ख्वाब दिखाए शूट आउट एट लोखंड वाला के, और बना के दिया कूची कुएट नाला सोपारा। भाई बच्चन पांडे का बना दिया भोला पांडे, और थिएटर में बैठ के सब हंस रहे हैं। का बवासीर बना दिए हो। तो ऑब्वियसली बच्चन का मूड खराब, जैसा हमारा ये देख के हो रहा है। तो ये बिना सर पैर की मूवी देख के इसने मायरा को फरार होते होते पकड़ा, वहीं बगल में बिठाया और पेट्रोल शावर देने के बाद बताया कि मेरे से डरने वाली एक दीवाने की बेटी मुझे पसंद करने लगी है। व्हाट नहीं, मतलब हाँ सही है, बाप को मार दिया तो क्या हुआ, है ना। मूवी अच्छी लगी तो इतना बहुत है। इन शॉर्ट बच्चे अब इससे नहीं डरते। फिर क्या था, मेरी माँ आउट ऑफ नोवेयर अब मुझसे बात करने लगी है। राइट, माँ इसी का तो इंतजार कर रही थी कि कब कोई आए, इस पे बायोपिक बनाए और इसकी पिक्चर हम देख के आए, और फिर मैं इसके सारे किए हुए कत्ल भूल जाऊं, इसको माफ कर दूं। तो माँ अब बात करने लग गई। और लोगों में तगड़ा क्रेज आ गया, देश भर में फैंस हो गए। सो दैट मीन्स कितने भी कत्ल, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन कर लो, बस लोगों को पसंद आने से एक कॉमेडी मूवी दूर है आप। और ये सब बकचोदी वो इसी बीच रास्ते पे उठा के बॉडी में पेट्रोल डाल के बता रहा है, और बीड़ी पी रहा है वो अलग। गलती से भी बेटे राग गिर जाती ना उस पे तो सॉरी बोलते निकल लेती, वो अजीब चुती आ पाए भाई। तो बच्चन भैया को मिलता है बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल का अवार्ड, एंड हमें इस भसड़ से फुर्सत। बधाई हो, फिल्म खत्म। इस मूवी का नाम बच्चन पांडे की जगह बच्चन गांधे होना चाहिए था, क्योंकि पूरी मूवी में खूंखार बच्चन पांडे की गांधी धुली है इन लोगों ने। मजाक बना रखा है, अरे हम भी किसी के बच्चे हैं। लेकिन एक दिल से टिप्पणी मैं जरूर देना चाहूंगा, इसकी जगह ना YRF वालों से थोड़ी मांडवली रिक्वेस्ट या इवन गिड़गिड़ा के भी सिर्फ टशन मूवी के बच्चन पांडे के सीन्स भी रिलीज कर देते ना, तो भी इससे अच्छी चल जाती ब्रो। कैरेक्टर की पूरी चाम होती है इन लोगों ने। लाइफ में YRF वालों से इतना खुश मैं कभी नहीं था, कभी भी नहीं, सीरियसली।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर देना। एंड अब जब यहाँ तक आ गए हो मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। YRF वाले बच्चन पांडे के नाम ब्रो, सब्सक्राइब कर लो याद से। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।